हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। आज 12 जनवरी एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं। चलिए इनका एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा बुद्ध जी के बारे में, गौतम बुद्ध से संबंधित पूछा गया है। तो सबसे पहले इनके बारे में जितना और पूछा जा सकता है वो हम देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे। इंपॉर्टेंट है, यही शायद पूछा गया था। पहला उपदेश यहाँ कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी यानी नेपाल। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर। और अन्य नाम इनका क्या है? सिद्धार्थ। और एक बात बता देते हैं आपको, बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। ये क्वेश्चन में छपेगा, ठीक है? त्रिपिटक, ये याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में अब देखने को मिलेगा त्रिपिटक लिखा है। अगला शोभाना नारायण संबंधित है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो कथक नृत्य से संबंधित है। कथक, इनके गुरु थे बिरजू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी। शोभना नारायण जी को पद्मश्री मिल चुका है 1992 ईस्वी में, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 2000 में मिल चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्टअप इंडिया यह किसकी पहल है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की पहल है, ठीक है। आगे है सागा दावा उत्सव, यह पिछले कुछ परीक्षाओं में, रेलवे की भी परीक्षाओं में पूछा गया। तो सागा दावा उत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है, ठीक है। सिक्किम का है सागा दावा उत्सव। आगे देखते हैं क्या पूछा गया था। और पूछा गया है गुरु नानक जी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म स्थल कहाँ है? ननकाना साहिब, जो अभी कहाँ पे है? वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कब हुआ था इनका जन्म? 15 अप्रैल 1469 को। ये जो आपके सिख धर्म के संस्थापक भी हैं, सिखों के प्रथम गुरु। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर, जो अभी वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिला था? जाहिर सा बात है, बंगाल में देखने को मिला था 1905 ईस्वी में। और यह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं, रस्सी बनाने में उपयोग होता है। रस्सी बनाने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो रस्सी बनाने के लिए जानते हैं हम लोग, जो भी रेशेदार फल है उन्हीं का रेशेदार फसल है उन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो कपास, जूट और पटसन, इसका उपयोग किया जाता है। ऊपर वाला हो चुका है। प्राथमिक सेक्टर, देखिए प्राथमिक सेक्टर पूछ दिया है, तो सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर भी पूछ सकता है। मतलब कि प्राथमिक सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है? तो कृषि, वानिकी, पशुपालन और खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? उद्योग और विनिर्माण आते हैं। और तीसरा सेक्टर में जो सेवा के जितने भी काम हैं, जैसे व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, ये किसके हैं? थर्ड सेक्टर के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, आगे शिफ्ट में आ सकता है। कौन क्रिकेटर ने, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था और ईजी सा ऑप्शन दे दिया है, सानिया मिर्जा। देश की प्रथम महिला CSIR, तो ये वाला तो इंपॉर्टेंट था ही, इसको छपना था ही। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे आते हैं, देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान और किसी का नहीं, हमारे प्यारे भारत का है। 2022 में शिवसेना से महाराष्ट्र के राज्यसभा का सांसद किसे नियुक्त किया गया है? संजय राउत जी को। 2011 में सबसे कम साक्षरता दर, कल का जब पेपर का एनालिसिस किया तो हम बताए थे सबसे ज़्यादा इलिटरेसी रेट किसका है? बिहार का है। और सबसे ज़्यादा किसका कल पूछा था? केरल का। तो आज कम का पूछ दिया तो बिहार का है। ओवरऑल भारत का देखा जाए तो 74.04% का है भारत का। अगला क्वेश्चन एक आया है, विदेशी वस्तुओं का मूल्य क्यों बढ़ जाता है? तो विदेशी वस्तुओं का मूल्य कस्टम ड्यूटी लगने के कारण बढ़ जाता है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के पेपर, और आपने देख लिया कैसा लेवल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।